बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स की जो फुल एब्रीविएशन बनती है वो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जिस तरह कि अगर हम इसके नाम की तरफ देखें तो ये बेसिकली एक ऐसी टाइप ऑफ वायरल डिजीज़ है जो कि डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है। एड्स के जो सबसे पहले पेशेंट जो था रिपोर्ट हुआ था, दैट वाज रिपोर्टेड इन अर्ली 1980s इन यंग मेल्स। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें दे वर होमोसेक्सुअल्स, और माना जाता था कि शायद ये मेल्स से रिलेटेड ही बीमारी है। बट बाय द टाइम हमें पता लगा जी कि ये जो एड्स है ये हाली मेल्स के अंदर नहीं बीमारी पाई जाती, बट हमने देखा कि ये कुछ दूसरे लोगों में भी, स्पेसिफिकली जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो या ऐसी मदर जो कि ब्रेस्ट फीड करवाती हों, उनमें भी एड्स के जो थे वो पेशेंट्स देखे गए। देन 1984 में एक रिसर्च टीम थी जो कि फ्रांस और यूएसए से बिलोंग करती थी। दे फर्स्ट डिस्कवर द एजेंट विच इज़ कॉजिंग द एड्स, और 1986 के नज़दीक जाके इस वायरस को HIV का नाम दिया गया, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की अगर मैं बात करूं तो ये एक काइंड ऑफ रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस होने के साथ साथ ये RNA बेस्ड वायरस है, यानी इसके अंदर जो जीनोम है वो RNA है, DNA नहीं है। थोड़ा सा और इसके बैकग्राउंड की तरफ जाने तो HIV जो है ये कहाँ से वायरस आया और ये इंसान तक किस तरह पहुँचा। तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये असल में जो वायरस था ये सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस था जो कि चिंपैंजी में पाया जाता था। बट ये चिंपैंजी से ह्यूमन तक पहुंचा और देन इसने अपने आप को मॉडिफाई किया और आज ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के तौर पे जाना जाता है। अगर इसके हम थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये एक नॉर्मल से एक वायरस की तरह है। एक एनवेलप वायरस है जिसमें एक वायरल एनवेलप मौजूद है। सेकेंडली इसके गिर्द ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसकी प्रोटीन है जो कि कैप्सिड का बना हुआ है। सेकेंडली इसके अंदर मौजूद इसका ये RNA बेस्ड जो है जीनोम है, और साथ इसके कुछ एंजाइम्स हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इनका क्या काम होगा और ये क्यों मौजूद है, इनके बारे में जानने के लिए हमें इन्फेक्शियस साइकिल की तरफ जाना पड़ेगा। अब इन्फेक्शियस साइकिल की मैं बात करूं HIV की, तो ये काम किस तरह करता है। पहली बात, ये जो HIV है ये इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे T लिम्फोसाइट्स पर। जी, T लिम्फोसाइट्स वही सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं और सेकेंडली एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब T लिम्फोसाइट्स जो है जब इन पे ये इफ़ेक्ट करेगा तो फिर इसी तरह यह है कि आपके जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जो फौजी एंटीबॉडीज़ हैं, अगर वही वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो सिंपली क्या है कि कोई भी आकर उस पर हमला कर सकता है। तो सिंपली देखा यह गया है कि जब HIV आपकी बॉडी पे अटैक करता है और वो T लिम्फोसाइट्स को इफ़ेक्ट करता है तो एंटीबॉडीज़ ना बनने की वजह से जितनी भी अवेलेबल मार्केट में आपके पास डिजीज़ हैं वो इजीली जो है ऐसे पर्सन को लग सकती हैं और वो कई किस्म की सीवियर जो कंडीशन से उसको फिर सामना करना पड़ता है। अब इन्फेक्शियस साइकिल की मैं बात करूं तो T लिम्फोसाइट्स पर ही ये क्यों अटैक कर रहे हैं। पहली बात, T लिम्फोसाइट्स पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे, दैट आर नॉन टू बी CD4 रिसेप्टर। अब एक और बात यहाँ पे जान लेना ज़रूरी है कि जो हमारे पास HIV है ये एक होस्ट स्पेसिफिक काइंड ऑफ वायरस है। क्यों? क्योंकि इसे हमने मंकी में भी जो है इनॉकुलेट करके देखा, उसके अंदर ये डिवाइड तो करता है बट इसकी वजह से कोई बीमारी उसके अंदर कॉज नहीं होती। तो इसका मतलब CD4 रिसेप्टर्स जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वो उस वायरस को प्रॉपर अपना रोल प्ले करने में भी हेल्प कर रहे हैं। अब CD4 रिसेप्टर जो है एक ऐसी साइड है T लिम्फोसाइट्स की जहाँ पे ये आके अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये पेनिट्रेट करेगा और सिंपली अपने जो RNA और प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो उसको सेल के अंदर दाखिल करवाएगा।
अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस काम आएगा, क्योंकि ह्यूमन जो है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए बेस्ड होती है, तो और इसने अटैक करना और उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करके डिवाइड करना है। तो देखा यह जाता है कि जो आरएनए है, वायरल आरएनए, वो उन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से सिंपली डीएनए में चेंज होगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा है, अगर हम बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो ये सिंपली वायरल डीएनए पहले, फिर ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड, और फिर सिंपली हमारे पास क्या है, ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये डीएनए में कन्वर्ट होता है तो ये दाखिल होगा सेल के न्यूक्लियस में, जहाँ पे इसके जो होस्ट के सेल का डीएनए मौजूद है। देन वो उस क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, यानी वायरल डीएनए, और ये मिलकर जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम नाम देंगे प्रोवायरस का। देन प्रोवायरस जो है फिर ये कन्वर्ट होगा आरएनए में, ताकि ये ट्रांसक्राइब हो सके। पहले ट्रांसक्रिप्ट होगा, देन ट्रांसक्राइब होगा। ट्रांसक्राइब होने के लिए आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा और सिंपली राइबोसोम का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। अब वायरल प्रोटीन्स बनाकर आपके पास क्या, ढेर सारे जो हैं वो नए एचआईवी तैयार हो जाएंगे टी लिम्फोसाइट्स में, जो कि यहाँ से बाहर आएंगे और अगेन बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करने के लिए ये तैयार हैं। तो ये सारा जो है हमारे पास एक इन्फेक्शियस साइकिल है एचआईवी का। अब एचआईवी जो है ये सिंपली टी लिम्फोसाइट्स पर इफेक्ट तो कर रहा है, और ये एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसकी अभी तक हमारे पास कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है, ना कोई प्रॉपर वैक्सीन है। बल्कि 2001 में साउथ अफ्रीका में ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट हुई थी इसकी वैक्सीन बनना, और उसको क्लिनिकल ट्रायल से भी गुजारा गया, बट अभी तक ये एक लाइलाज मर्ज के तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो जब एक मर्ज लाइलाज हो जाए तो फिर उससे सिंपली हम देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बचाव के तरीक़ेकार हैं जिससे इनसे बचा जा सके। तो पहली बात कि ये हम देखते हैं कि किन सोर्सेज के थ्रू फैल रहा है। तो वो सेक्सुअल इंटीमेट है, उसमें एहतियात ज़रूरी है। सेकेंडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखा जाएगा कि कहीं ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको एड्स है। और थर्ड, ऐसी मदर जो कि ब्रेस्ट फीड करवा रही हो, उसको अगर एड्स है तो वो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। तो ये 3 बेसिक ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अगर हम इनका ख्याल रखें तो एड्स जो है वो फैलने से रोका जा सकता है, और यही इसकी एक इस वक्त इलाज भी आप कह लें और बचाव का तरीक़ेकार भी है। तो ये सारी हमारी डिस्कशन थी एड्स से रिलेटेड, और हमने बात की एचआईवी से मुतल्लिक। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।